आज के 5000 वर्ष पहले की कल्पना करो। एक बार हम गए थे लगभग 45-46 वर्ष पहले। उस समय वहां कुछ नहीं था। उस समय परिकल्पना हुई कि 5000 वर्ष पहले ये स्थान कैसा रहा होगा। कुछ नहीं था वहां पर। जब परीक्षित गए थे, एक सेवक साथ में नहीं था, अकेले गए। केवल माँ गंगा थी। गंगा को प्रणाम करके बैठ गए। और उस समय जब प्रणाम करके बैठे थे तो उसी समय पर थोड़ी ही देर में इस धरा पर जितने भी ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे, देवर्षि थे, यहाँ पर उनका वर्णन है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रदम, इंद्रबाहो, मेधातिथि, देवल, आशीषेणी, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय और महाराज अगस्त, व्यास और नारद। इतने तो नाम बताए गए हैं। ये सब के सब, सोचिए आप, उस समय कोई इंटरनेट था क्या? किसी ने मैसेज कर दिया यहाँ यहाँ तुमको इस समय पहुंचना है। हाँ, आजकल की दुनिया है ऐसी। थोड़ी देर में पूरे विश्व में समाचार फैल जाता है। लेकिन उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक ही स्थान पर भी ये नहीं रहते थे। कोई उत्तराखंड में रहता था, कोई दक्षिण में रहता था, कोई पूर्व में रहता था। धरा के अनेक कोनों पर रहने वाले अनेक ऋषि एक साथ परीक्षित के पास कैसे आ गए? ये प्रश्न है। कहां आ गए, कैसे आ गए? बोले भगवान के संकल्प से आ गए। एक भगवान की लीला। और वो लीला इसलिए कि अपने परीक्षित को भगवान अपने धाम बुलाना चाहते थे। और इसलिए परीक्षित के लीला में जो कुछ हुआ है उसमें भगवान का संकल्प कार्य करता है। परीक्षित के अंदर जो क्रोध आया वो भी भगवान का संकल्प था। ऋषि की जो समाधि लगी वो भी एक भगवान का संकल्प था। 6 बजने वाला है, इसलिए मैं संक्षेप में इस प्रसंग को आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे तो प्रत्येक में तर्क प्रतिष्ठित है। उस बालक ने 7 दिन ही क्यों कहे? ये आजकल लोग कह देते हैं 7 दिन में ही मौत होती है, सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। अरे ये सप्ताह के 7 दिन की बात नहीं है। उसने तो काल का निश्चय किया था 7वें दिन। तो भाई 7वें दिन ही क्यों, इतना लंबा क्यों चला गया? यही कहना चाहिए था कि आज ही ऐसा हो जाए। क्या कभी ऐसे साफ तो आपने सुने कि 1 महीने बाद जाओ तुम्हारा ऐसा होगा? नहीं, तुरंत जाओ, तुम अजगर बन जाओ, तुम पशु हो जाओ। तुरंत साप अपना तुरंत कार्य करता है। लेकिन यहां पर एक अवधि निश्चित कर दी गई, 7वें दिन ही ऐसा होगा। इसलिए राजा परीक्षित, आगे प्रसंग आएगा, राजा परीक्षित कहते महाराज हम तो निश्चिंत हैं, हमारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। 7वें दिन से पहले तक्षक आ नहीं सकता। हम चाहे जल पिए या न पिए, अन्न खाए या न खाए, प्राण इस शरीर को 7 दिन से पहले, 7वें दिन से पहले तक्षक के काटे बिना जा नहीं सकते। इसलिए मैं निश्चिंत हूं। ये सब क्या है? ये भगवान की लीला है। भगवान अपने परीक्षित को अपने धाम में तो बुलाना ही चाहते हैं, लेकिन परीक्षित के निमित्त से ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनवा करके अपने अनेक भक्तों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब परीक्षित सप्ताह ज्ञान यज्ञ से भगवान के धाम को जा सकता है, तो कौन ऐसा भक्त है जो सप्ताह ज्ञान का आश्रय लेकर के
मुक्त होने की इच्छा से कथा सुने और वो भगवान के धाम को न जाए, निश्चित जाएगा।